प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of the tower is equal to 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन हमें समझना है कि एक बिल्डिंग है और एक जो है आपका टावर है। टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। तो बिल्डिंग का जो टॉप है वो पॉइंट ए है, ए भी क्या है, बिल्डिंग है, और सी डी क्या है, टावर है। तो बिल्डिंग के जो टॉप से टावर का जो फुट पॉइंट डी है उस पर एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। और टावर के जो टॉप से बिल्डिंग के जो फुट पर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सी डी इक्वल टू कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। सिंस सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर आपका दिया हुआ है। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी आपका आएगा, ये आपका तो 90 डिग्री ही होगा, ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है जी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी तो क्या बनेगा, ए बी डी कौन सा एंगल बनता है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, तो ए बी अपॉन बी डी आ जाता है। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी आ गया। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर बी डी इक्वल टू √3 ए बी आ गया जी। ये आपका नंबर 1 आ गया। आल्सो कौन सा ट्रायंगल बचता है, ट्रायंगल बी सी डी। आल्सो इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इसके लिए एंगल क्या बनता है, बी सी डी का 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी डी बेस बनता है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू सी डी। सी डी का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है, तो आप 50 भी लिख सकते हो, 50 अपॉन जो है बी डी है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर √3 बी डी इज इक्वल टू आपका 50 आ गया। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू आएगा 50 अपॉन √3, ये आपका सेकेंड आ गया। फ्राम 1 और 2 से या कंपेयरिंग 1 और 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट का भी बी डी है और लेफ्ट हैंड साइड 2 का भी बी डी है। तो अगर ये दोनों आपका बी डी दिया है तो राइट हैंड साइड जो है फर्स्ट का और दूसरे का भी राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो क्या आएगा, √3 ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू ये आएगा नीचे, तो √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। तो इसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50 में 3 से डिवाइड करो
3 1 जा 3, 3 6 जा जो है 18, तो कितना आ गया 16 2/3 AB इज इक्वल टू, ये आपका मीटर आएगा। देयरफॉर, यही तो ये भी ही तो बिल्डिंग की हाइट है। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। दिस इज इक्वल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, एक रोड है, रोड के एक साइड एक पोल है और दूसरे साइड जो है दूसरा पोल है। उस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट लेना है, वहाँ से फर्स्ट रोल का एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री, और दूसरे पोल से एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनता है 30, और रोड का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितना है 80 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, सपोज लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स है, उसको हम सपोज कर लिया, एंड ओ इज द पॉइंट, और रोड के अंदर जो है कोई एक पॉइंट है, ओ इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल्स आर मेजर, जहाँ से हम उस एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर रहे हैं। अब दिया क्या हुआ है, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, ए बी दोनों पोल जो है, पोल फर्स्ट और पोल जो सेकंड, दोनों आपके इक्वल हैं। तो फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1। लेट अगर सपोज करो कि ओ बी को हमने x मीटर मान लिया, टोटल जो है आपका विड्थ कितना है रोड का 80 मीटर है, देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस x मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द पोल्स, अर्थात हमें पोल की हाइट निकालने का है और ओ बी और ओ डी डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल्स क्या हो गया, इन ट्रायंगल्स ए बी ओ लिया, तो क्या लिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 60 का परपेंडिकुलर आएगा ए बी, और बेस क्या बनेगा ओ बी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू ए बी, और ओ बी का वैल्यू हमने कितना सपोज किया है, x लिया है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा ए बी इज इक्वल टू √3 x आ गया, फर्स्ट आ गया। आल्सो इन ट्रायंगल्स सेकंड क्या बन रहा है, सी डी ओ, सी डी ओ, इसमें आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपान ओ डी आएगा। देयरफॉर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू सी डी अपान ओ डी आएगा, कितना हो गया 80 माइनस x आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी के फॉर्म में निकालोगे, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू इसके इससे साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा 80 माइनस x अपान √3 आ गया। इसको आपने लग गया फर्स्ट लिखा तो ये आपका आ जाएगा सेकंड आएगा, और ये आपका आएगा थर्ड आएगा। फर्स्ट तो इसको ले लिया और सेकंड आपने ये ले लिया और थर्ड जो है आपका ये लिया। तो लिखोगे फ्रॉम 1 से क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है, लिखोगे फ्रॉम 1
तो ए चूँकि दोनों ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल दिया है तो यहाँ से आएगा ए बी और सी डी आपका इक्वल दिया, तो सेकंड का जो है राइट हैंड साइड वह थर्ड का राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो कितना आएगा, √3 x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपान √3। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3x में √3 का करोगे तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x है तो इधर आएगा तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू डिवाइड करोगे 80 अपान 4 तो कितना आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू कितना आया 20 आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब क्या करोगे, जब x इज इक्वल टू 20 आ गया तो OB बराबर कितना है, इसलिए OB इज इक्वल टू यानी BO भी लिख सकते हो इक्वल टू 20 मीटर्स आएगा, एंड DO इज इक्वल टू 80 माइनस x इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर आ जाएगा, DO लिया। एंड पोल क्या आएगा, अब क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकेंड में इसका वैल्यू रखोगे, लिखोगे फ्रॉम सेकेंड क्या दिया है, AB इज इक्वल टू √3 x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, देखो AB इज इक्वल टू √3 इंटू 20 इक्वल टू 20 √3 AB इज इक्वल टू, तो AB और क्या CD दोनों इक्वल है, देयरफॉर AB, तो AB कितना आएगा, AB इज इक्वल टू, तो आएगा यहाँ पर AB इज इक्वल टू 20 √3 आ जाएगा, ये आपका मीटर हो गया। देयरफॉर क्या निकलेंगे, AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू 20 √3 मीटर्स आ गया। अब क्या निकाला हुआ, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू 20 √3 मीटर, एंड और दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from the pole each R, दो हो जाएगा R, कितना आया ये आपका x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर, एंड 60 मीटर, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में ऑलरेडी फिगर जो है बुक में दिया हुआ है, उसमें है क्या, एक कैनल है, एक नहर है। नहर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसका दो जो है बैंक ऑफ द कैनल है, यानी दो किनारा है। एक किनारे पर टीवी का टावर है और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट जो है, ठीक दूसरे किनारे पर अपोजिट एक पॉइंट सी लिया, वहाँ से एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनता है, टीवी टावर के टॉप पर 60 डिग्री बनता है। वहाँ से 20 मीटर दूर, मतलब इस साइड, मतलब आपका कैनल से दूर, ये पॉइंट से दूर
कोई एक पॉइंट डी लिया जिसका कि मतलब कितना मीटर है, 20 मीटर है, उस पॉइंट डी से टीवी टावर के टॉप का एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टीवी टावर की हाइट और कैनल का जो है विड्थ, उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फिगर आपका हो गया। अब क्या करोगे, सपोज ए बी विद द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड बी सी विद द विड्थ ऑफ द कैनल आपका दे दिया। तो डी सी कितना दिया, कितना मीटर आपने चला, जो फर्स्ट पॉइंट जो है दूसरे टीवी टावर के दूसरे जो आप किनारे से कितना मीटर चला, डी तक आया, तो सी डी डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर दिया है। अब क्या आया, फर्स्ट ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल्स क्या लिया, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी लिया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी लिया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, नंबर फर्स्ट आ गया। आल्सो इन ट्रायंगल दूसरा क्या आएगा, ए बी डी, ए बी डी, तो वहाँ पर क्या बनता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान जो है बी डी आपका बना। tan 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी के फॉर्म में इसको लिखोगे, तो ए बी डी अपान √3 इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि इसको √3 से क्लास मल्टीप्लाई अगर करोगे तो बी डी क्या है, ए बी को फ्री छोड़ोगे तो बी डी जाएगा इसके साथ में, तो बी डी अपान √3 इज इक्वल टू ए बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी डी अपान √3, ये नंबर आपका 2 आ गया। देख रहे हो 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, यहाँ भी 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। तो अगर फर्स्ट का और सेकंड का दोनों ए बी इक्वल है, तो फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड वह सेकंड का जो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो √3 बी सी इज इक्वल टू बी डी अपान √3 आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3BC इज इक्वल टू BD आएगा। तो BC तो आपका ब्रेक होगा नहीं, लेकिन BD बड़ा है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 3BC इज इक्वल टू, BD को ब्रेक करो तो क्या आएगा, BC प्लस CD। 3BC प्लस इक्वल टू BC और CD का वैल्यू आएगा 20 आ गया जी। अब इधर से ले आओगे 3BC माइनस 20, BC ले लिया, BC इज इक्वल टू आएगा 20 आ गया। तो 2BC इज इक्वल टू 20, therefore BC इज इक्वल टू 20/2, तो आएगा 10, therefore BC इज इक्वल टू 10 आ गया। क्या करोगे यहाँ पर, BC ही तो हमारा जो है विथ है, therefore width of canal इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। अब क्या बताना है, टीवी का जो टीवी टावर का जो है हमें हाइट निकाल दे, और फोर
हाइट, अब यहाँ जो BC का वैल्यू किसी में भी आप रख दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर इज इक्वल टू, टीवी टावर ले लो, टावर AB इक्वल टू √3 BC, तो √3 इंटू, अब BC का वैल्यू 10 आ गया जी, तो आएगा 10√3। AB इज इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स, दोनों निकल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या है, फिगर में देखोगे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 7 मीटर है। कुछ दूरी पर एक जो है केबल टावर है, उसकी हाइट मालूम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का जो टॉप से केबल टावर का जो टॉप है उस पर एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के जो फुट पर है वह कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। तो क्या है, लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द केबल टावर। ये तो सपोज कर लिया। तो AB का वैल्यू कितना है, 7 मीटर, कैसे मालूम हुआ, गिवन हुआ। तो अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल्स ABD, तो कितना आएगा, 1045 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान BD आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू AB अपान BD, देयरफॉर AB इक्वल टू BD इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है जी, तो इसको नंबर 1 लेगो। आल्सो दूसरा ट्रायंगल क्या बनता है, ACE, इन ट्रायंगल ACE बना, तो इसमें आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू CE अपान AE आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू C, तो मालूम नहीं है, CE अपान AE का वैल्यू कितना जाता है, AE इक्वल टू BD दिया है, तो AD इक्वल टू अब आएगा BD आएगा, AD इक्वल टू BD आ जाएगा, देयरफॉर CE इक्वल टू √3 BD आया, और BD का वैल्यू जो है कितना आ गया, 7, देयरफॉर CE इक्वल टू √3 इंटू 7, देयरफॉर CE इक्वल टू 7 √3 आ गया। इसको आप नंबर 1 लिया, इसको नंबर आपने 2 ले लिया। तो हमें AB का आ गया। अब आल्सो क्या करोगे, देयरफॉर हाइट निकालोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू CD को 2 बार में ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, CE प्लस DE। C का वैल्यू कितना आया,
7/√3 और डी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, चूँकि ए बी है, ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू ए बी 7 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो 7 कॉमन ले लिया तो आएगा √3 + 1। तो हाइट ऑफ द केबल टावर इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट √3 + 1 ये आएगा मीटर्स। दिस इज आंसर।